माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे काबिल के मैं आगाज़ गुफ्तगू करूँ, सब लोग मोबाइल अपने संभाल के रख लें और तवज्जो से दो चार बातें सुन लें। पहले तो नमाज आप में से अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़ते होंगे और परमानेंट पढ़ते होंगे, अव्वल वक्त कोशिश करते होंगे पढ़ने की। लेकिन वो लोग जिनके पैरों के नाखून बहुत बड़े हैं, मुझे लगता है कि शायद नमाज ही ना हो उनकी, क्योंकि आज़ाए सजदा कितने हैं जी? आज़ाए सजदा बताएं। अरे तेज़ बोल दें भाई। 7 हैं, दोनों अंगूठे भी हैं पैर के। और क्या लगना चाहिए? उसका गोश्त, खाल, ना के नाखून। और जिन साहब के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं वो कतई पूरा अंगूठा सही से नहीं आ सकता, वो उसी नाखून पे ही टिकेगा और सजदा नहीं होगा। सजदा नहीं तो नमाज नहीं। लिहाजा इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाइए। मैंने 2-3 लोगों को गौर कर लिया, तब मैं ये बात कह रहा हूँ जी। अब क्या करें, निगाह पड़ गई तो अब मुझ पर वाजिब है कि मैं बयान कर दूँ, क्योंकि शरई मसला है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अब अमल करना ना करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं मनवाऊँगा तो नहीं आकर के कि नहीं ज़बरदस्ती आप करिए। मैंने कह दिया, बस मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, इमाम हुज्जत कर दिया मैंने। जुमे के दिन नाखून काटने के जो सवाब हैं, तमाम चीज़ें, वो सब आप देखिए। अगर तहज़ीबुल इस्लाम उठा करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो खुतबा शहज़ादी का बयान करूं, वरना फिर कुछ और बयान करूं। इसका मतलब आपकी मर्ज़ी नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, मैं तो बयान करूँगा शहज़ादी का ही खुतबा जो औरतों से उन्होंने गुफ्तगू करी है। चूँकि अब कल हमारे पास फिर ज़्यादा वक्त नहीं है, कल हम नहीं बयान कर सकते हैं, ताकि और दिलचस्पी पैदा हो और आप मुतालिया करें इंशाअल्लाह। और मैंने एक बात कही, चूँकि प्रोफेसर साहब ने हमसे एक बात कही कि और क्या बेहतर किया जा सकता है अपने यहाँ, हम अपनी बस्ती में कर सकते हैं। नौजवान मौजूद नहीं थे, मैं नौजवान के सामने ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उनको फ़िक्र है नौजवानों की। हमारे सारे बुज़ुर्गों को फ़िक्र है नौजवानों की, और नौजवानों की फ़ीडबैक भी वो ले रहे थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी है, और क्या बेहतर किया जा सकता है। मैंने कहा एक बेहतर काम किया जा सकता है, किताब कोई एक मुअय्यन कर दे, मसलन कोई सी भी किताब, और कहते हैं कि 1 साल में आपको इसका मुतालिया करना है। जब मुहर्रम में आप आएंगे तो हम उस किताब का इम्तिहान लेंगे, कुछ इनाम तकसीम कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुतालिया का शौक़ पैदा होगा और इल्म में भी इजाफ़ा होगा। 2-4 साल में बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी। तो अभी जो मिंबर से कहना पड़ता है कुछ बोलिए, तो उससे पहले ही आप बोलेंगे, और अगर कोई गलत पड़ेगा तो भी आप बोल देंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा। चूँकि नुकसान ये होता है कि मिंबर पे आदमी आकर के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत बातें पढ़ जाते हैं, रिवायत गलत पढ़ जाते हैं, किसी भी मकसद में हो, किसी भी कोई भी हदफ हो, चाहे वो तबलीग करना ही मकसद क्यों ना हो, लेकिन कोई बात जो मासूमीन ने ना कही हो उनसे मंसूब करना
हराम है। इतनी शरीयत और इतने वाक़यात, मसलन मसाइब करबला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अपनी तरफ से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें तारीख़ में मौजूद हैं वो आप बयान करिए। आयतुल्लाह मुताहरी कहते हैं कि एक आलिम दीन थे, तो कहीं जा रहे थे, इत्तेफाक से आशूरा आ गया और अब वो मशहद जाना चाह रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। मशहद नहीं पहुंच सके तो एक बस्ती में गए कि पता चले आज़ादारी हो तो वहाँ आज़ादारी कर ले। मालूम नहीं कि वहाँ नहीं है, थोड़ी और दूर एक बस्ती में आज़ादारी। तो वहाँ पहुँचे, देखा कि जाकिर आए और वो मिंबर पे गए और उन्होंने मसाइब पढ़ा, लेकिन मसाइब पढ़ने से पहले जो खादिम था मस्जिद और रज़ा खाने का हुसैनिये का, वो कुछ पत्थर लेकर के आया और आलिम दीन के सर में गोद में रख दिया। और उसके बाद लाइटें बंद हो गई और पत्थर सब बरस गए। खूब गिरिया हुआ, पहले गिरिया नहीं, खूब गिरिया हुआ। कहने लगे वो आलिम, जब मजलिस तमाम हो गई तो उन्होंने कहा बंदा खुदा ये तुमने कौन सा अमल अंजाम दिया है? कहा ये गिरिया करने के लिए। कहा कैसा गिरिया करने के लिए? इसका क़िसास है, इसकी देत है, जो मारा है इसकी देत है बाकायदा। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब काफ़ी नहीं है? इमाम हुसैन ही काफ़ी है रोने के लिए, तो नाम अली असगर ही काफ़ी है रोने के लिए, तो मौला अब्बास का नाम ही काफ़ी है। इतना तसव्वुर कर लेना ही काफ़ी है कि उनके बाजू तरफ हो गए और तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें बहुत अहम है, लेकिन जोश और जज्बे में आकर के आप रुलाने के लिए मसाइब बहुत है। आप मसाइब पढ़िए तो सही, मक्तल उठा करके पढ़िए, मसाइब इतने हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, सलात अलीम और मस्तूरात में सबने देखा और लोगों ने अपने घर जाकर के बताया कि फातिमा जब दरबार में आई और वहां से गई तो क्या कैफियत थी। दूसरे दिन औरतों ने क्या पूछा, ऐ मुख्तर रसूल आपकी अलालत का क्या हाल है? तो आपने फरमाया हमने खुदा का और अपने परवरदिगार क़दर बुजुर्गवार पर मैं दूर भेजती हूँ। मैंने इस हाल में सुबह की तो तुम्हारी इस दुनिया से बेजार, ऐसी हाल में मैंने सुबह की है तुम्हारी दुनिया में बेजार और तुम्हारे मर्दों से मुतनफ्फिर हूं। जो लोग कहते हैं कि फातिमा कहाँ नाराज थी हमें दिखाओ जरा, कहते हैं ना, नहीं नाराज नहीं गई फातिमा, ये कह रही हैं कि मैं तुम्हारे मर्दों से मुतनफ्फिर हूं। किसी को इस्तिस्ना नहीं किया, जो भी अली के मुकाबले में था हर एक से फातिमा मुतनफ्फिर थी। जांचने के बाद मैंने उन्हें धिक्कार दिया, जांचने के बाद मैंने उन्हें धुतकार दिया है और इम्तिहान के बाद मुझे उनसे नफरत हो गई है। इम्तिहान मस्जिद में ले लिया था, दरबार में इम्तिहान ले लिया था। इतनी देर खड़े होकर के जो गुफ्तगू की है वो फातिमा पहचान रही थी, परख रही थी, इम्तिहान ले रही थी, लेकिन इम्तिहान में कोई ऐसा नहीं था जो पास हो जाता। फातिमा ने कहा मैंने इम्तिहान लिया है, सब फेल हो गए हैं और मैं इन सब से मुतनफ्फिर हूं, इनसे मुझे नफरत हो गई है। कितनी बड़ी बात है अजीज़ा ने मोहतरम। उसके बाद फरमाती हैं किस कदर जिश्त और धारों की कुंदकारी और कितनी बुरी लगती है संजीदगी के बाद बाजीगरी। पहले तो बड़े संजीदा थे और अब बाजीगर हो गए और हमारे साथ बाजीगरी कर रहे हैं। जिसने इस मकाम तक पहुंचाया उसके साथ बाजीगरी। अब सोचिए जरा। और बेसूद संग को भी और नेज़ों की शिस्तगी, वाह हो तुम पर, तुम्हारे मर्दों पर। और कितना कबी है ये नजरियात का इनहराफ और कितनी बुरी है ख्वाहिशात की लग़ज़िशें। और उन्होंने अपने लिए जो कुछ आगे भेजा है वो निहायत ही बुरा है। सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा भेज दिया है, बहुत अच्छा अमल अंजाम दे दिया है, लेकिन वो निहायत ही बुरा है जो आगे भेजा है।
जिससे अल्लाह उनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे, हत्ता उनके पैरोकार अजाब में रहेंगे, जो उनकी ताईद करेंगे वो अजाब में रहेंगे, जो खामोश रहेंगे वो भी अजाब में रहेंगे। जो हक़ फातिमा में आवाज न उठा सके, जबान न खोल सके, वो भी अजाब का हकदार होगा, चाहे उस दौर में रहा हो, चाहे इस दौर में हो, और चाहे आने वाले दौर में हो। हक़ फातिमा के लिए आवाज उठाना जिम्मेदारी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब नाचार मैंने फिदक की रस्सी उन्हीं की गर्दन में डाल दी। नाचार फिदक की रस्सी उन्हीं की गर्दन में डाल दी। उन्होंने फिदक को ढाल बनाया था ना, मैंने उन्हीं के गर्दन में डाल दिया है। क्या करेंगे उस फिदक से सिवाय रुसवाई के और कुछ हाथ नहीं आने वाला, और उसका बोझ भी उन्हीं की पुश्त पर डाल दिया है, और उन्हें उसके हमलों की जद में करार दे दिया है। उन पर हमले होंगे, कट जाएंगे उनकी सवारी की नाक और कूचें, दूर हो रहमत से ये जालिम कौम। अल्लाह पर अल्लाह की रहमत से जालिम कौम। कौन सी कौम थी? किससे फातिमा ज़हरा गुफ्तगू कर रही थी? किससे मुनाजरा कर रही थी फातिमा ज़हरा? किसके सामने हक तलब कर रही थी फातिमा ज़हरा? किसके सामने अली के हक की बात कर रही थी फातिमा ज़हरा? किससे कह रही थी कि तुमने दौर भुला दिया है, तुमने मेरे बाबा के दौर को भुला दिया है, तुमने अपने ईमान को भुला दिया है? आज उन्हीं की औरतों से गुफ्तगू कर रही हैं, कोई और नहीं है, कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले हैं। इस्लाम को नुकसान गैरों ने नहीं पहुंचाया है, इस्लाम को नुकसान कलमा पढ़ने वालों ने पहुंचाया है। हत्ता ये करबला जो वाक़ई हुई, कलमा पढ़ने वाले ही तो थे, कुरान के हाफिज ही तो थे, सहाबा की औलादें तो थी जिन्होंने ये सब कारनामा अंजाम दिया है, असहाब थे। इस्लाम को नुकसान अपनों ने पहुंचाया है। ये दर्द है फातिमा ज़हरा का। उसके बाद फरमाती हैं, अफसोस हो उन पर, ये लोग खिलाफत को किस तरफ हटा कर ले गए। अफसोस है। रिसालत की मुहकम एहसास से, नबूवत व क़यादत की मजबूत बुनियादों से और नुज़ूल जिब्राइल के मकाम से उन्होंने हटा दिया। क्या खिलाफत को नबूवत से दूर करके, वही के मकाम से दूर करके, जिब्राइल से दूर करके, कुरान से दूर करके, क्या वो सोच रहे कि बहुत बेहतर किया है? गलत किया है। दीन और दुनिया के उमूर की उक़दा कुशाई के लिए लायक तरीन हस्ती से दूर कर दिया उन्होंने। अल्लाहु अकबर। दीन और दुनिया के लिए लायक तरीन हस्ती कौन थी? अली इब्न अबी तालिब। उनसे ज़्यादा लायक तरीन कोई हस्ती थी नहीं। वो अली जो दूसरों को, हत्ता दुश्मन ही क्यों ना हो, अजियत देने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मदद के लिए बुलाता है तो अली मदद के लिए जाते हैं। ये सब कुछ अली बर्दाश्त क्यों कर रहे थे? दीन की बका के लिए फातिमा के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद अली इब्न अबी तालिब को जिसने भी मदद के लिए बुलाया गए, मदद की। अली सब क्यों कर रहे थे? अली, बाज़ लोग कहते हैं कि मौला कायनात ने क्यों नहीं लिया फिदक को? तलवार उठा सकते थे। उनकी शरीक हयात के साथ एक आलिम अहले सुन्नत हमसे मिले और अक्सर बातचीत होती, कहने लगे मौलाना साहब आप लोग जो कहते हैं बताइए कि उठाया क्यों नहीं तलवार उन्होंने? क्या सबब था? तलवार उठाना चाहिए था। आप खुद बताइए कि आपकी शरीक हयात के साथ कोई ऐसी हरकतें करे कि आप छोड़ेंगे? हमने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहा फिर? मौला ने कहा आपसे ज़्यादा समझ नहीं है मौला को, आपको ज़्यादा है। हमने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? हदफ व मकसद भी तो देखिए, कुछ वजह होगी। कहने लगे क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं। हमने कहा वजह है, आप गौर तो करिए ज़रा। अली इब्न अबी तालिब तलवार उठा सकते थे, फातिमा का क़िसास ले सकते थे, बदला ले सकते थे, मोहसिन का बदला ले सकते थे, अली सब कुछ कर सकते थे, लेकिन करते तो नुकसान किसका था? खुद इस्लाम का ही तो नुकसान था। वो अली जिसने कुर्बानी दे दे करके इस्लाम को इतना बुलंद कर दिया हो, क्या वो अपनी तलवार से इस्लाम को काट देगा? बिल्कुल उसी तरीके से दो औरतें, एक बच्चा, एक कह रही मेरा बच्चा है, दूसरी कह रही मेरा बच्चा है, फैसला नहीं कर पा रहे जनाब जो गासिब है। अली को बुलाया गया, अली गए तो क्या कजिया? कजिया सुनने के बाद कहा कमर
तलवार लाओ, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, दोनों के एक एक टुकड़ा दे दो। जो असलमाती तड़प के आ गई, या अली बच्चे को जिंदा रहने दीजिए, इसी के हवाले कर दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। यही किरदार अली इब्न अबी तालिब ने निभाया है। इस्लाम जिंदा रहे वलो किसी के पास रहे, जब वो मंजिल आएगी तो इस्लाम को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर अली ने तलवार उठाई होती खत्म हो जाता। भाई वो जो औरत झूठी थी उसे क्या बच्चा रहे या मर जाए, अली के मुकाबले में जो थे वो झूठे थे, इस्लाम रहे या खत्म हो जाए। इस्लाम की बका अली का मकसद था, लिहाजा सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाते आगाह रहो, ये वाज़े तरीन नुकसान है। अबुल हसन से उनको किस बात का इंतकाम लेना था? बहुत सख्त जुमला है, नाम नहीं ला रही थी, अब नाम लाई। अबुल हसन से उनको किस चीज़ का इंतकाम लेना? तुम्हारे शौहरों को जिससे गुफ्तगू कर रही हैं औरतों से। कसम बखुदा उन्होंने इंतकाम लिया उनकी बातिल शिकन तलवार से, और राह खुदा में अपनी जान से बेपरवाही का, और उनकी शदीद इस्तिकामत का, और दुश्मन पर उनकी कारी ज़रब का, और राह खुदा में उनकी शुजाअत का बदला ले रहे हैं। चूँकि ये वो खुद तो नहीं कर सकते थे, इतनी शुजाअत थी नहीं, मैदानों से भागा करते थे, सोचते थे कि अब अली जैसी शुजाअत हमारे पास तो है नहीं, लिहाजा मुखालिफत कर दो ताकि अली की शुजाअत भी ख़त्म हो जाए। लेकिन वो कैसे हो सकता है? कतई मुमकिन नहीं। मैं तफसील को सब कुछ छोड़ रहा हूँ ताकि बात हमारी तमाम हो जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कसम बखुदा, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, कसम बखुदा अगर लोग राह रास्त से मुनहरिफ हो जाते और अल्लाह की वाज़ेह हुज्जत को कबूल करने से मुँह फेर लेते तो भी अबुल हसन उन्हें फिर से राह हक पर ले आते। यह कुदरत सिवाय अबुल हसन के किसी और के पास नहीं है किसी के पास नहीं है, और उन्हें राह रास्त पर चला लेते, ये मुझे यकीन है। फातिमा कह रही हैं, और उन्हें सुबुक रफ्तारी के साथ सूए मंजिल ले जाते। सूए मंजिल अली के अलावा और कोई नहीं ले जा सकता है। न सवारी की नकेल टूटती, न मुसाफिर को थकन महसूस होती, सब अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते। कितना बेहतरीन जुमला है। और न सवार होने वाले को खस्तगी का एहसास होता। आज सवार होने वाले खस्तगी का एहसास करते हैं। कितने फ़िरक़ों में बट्टे चले गए, अगर अली के दर पर होते तो ये नौबतें ना आती। के बाद फरमाती है, और उनको ऐसे खुशगवार साफ चश्मों के किनारे पहुंचा देते जिसके किनारे छलकते हों, जिसकी दोनों अतराफ साफ सुथरी हों। ये इशारा है, किनाया है, साफ सुथरे किनारे अली के अलावा और किसके हो सकते हैं? सबके दामन तो दागदार है? ये तो अली ही कर सकते हैं ना। फिर उन्हें वहाँ से सैराब करके वापस करते, खलवत व जलवत में उन्हें नसीहतें करते, यानी तन्हाई में भी और मजमे में भी, और इस बैतुल माल की दौलत से अपने लिए कोई इस्तेफादा न करते। क्या तुमने देखा अली को कभी बैतुल माल से अपने लिए कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया है? ना इस दुनिया से अपने लिए कोई फ़ायदा उठाते, वो सिर्फ इस फिक्र में रहते। अली के फ़ज़ाइल बयान कर रही है, वो सिर्फ इस फिक्र में रहते कि किसी प्यासे की प्यास बुझा दें और किसी भूखे के पेट को भर दें। ये अली के अलावा किसी और के जहन में बात आती ही नहीं थी। लोग तो भूखे थे, ये तो पैगंबर अकरम ने इस्लाम को फैलाना शुरू किया तो लोगों की भूख मिटने लगी। अली जंगों में फतह करने लगे तो लोगों की भूख मिटने लगी। और कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद फरमाती हैं, और दुनिया को पता चल जाता बेतमा कौन है और लालची कौन है। अभी तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो कि मालूम नहीं होगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर अली के पास होते तो मालूम हो जाता कि लालची कौन है और
बगैर लालच वाला इंसान कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, यह भी वाज़ेह हो जाता। अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते, कुरान की एक आयत आपने पढ़ी, अगर इन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा अख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते। लेकिन उन्होंने तकज़ीब की तो हमने उनके आमाल के सबब उन्हें गिरफ्त में ले लिया। ये बता रही है फातिमा ज़हरा कि अगर तुमने अली को न छोड़ा होता तो तुम्हारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल होता, लेकिन अब रहमतों का नहीं, अब अज़ाब के इंतज़ार में रहो। अल्लाह का अज़ाब शदीद होगा जो तुमको अपने गिरफ्त में ले लेगा। और उनमें से जिन्होंने जुल्म किया है करीब उन पर भी उनके बुरे अमाल के वबाल पड़ने वाले हैं। और अल्लाह आजिज़, वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते हैं। ज़रा उनकी बातें तो सुनो, जितना जियोगे ज़माना तुझे अजूबा दिखाई देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए और बस मजलिस तमाम करूँगा। अगर तुझे ताज्जुब आता है तो ताज्जुब अंगेज़ हैं उनकी बातें। काश ये मालूम हो जाता, काश ये मालूम हो जाता कि उन्होंने किस दलील को सनद बनाया है। कोई दलील भी तो नहीं पेश कर पाया। फातिमा ने कहा तो था लाओ दलील दो, कोई सबूत, कोई दलील है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, सब खामोश थे। फातिमा से मांगा, फातिमा ने कहा मुझसे मांग रहे हो दलीलें? मैं हसन हुसैन को साथ लाई हूं। और फिर किसी को ना भी ले जाती, फातिमा ही काफी थी। ये बहुत पहाड़ जैसा जुमला है कि फातिमा को कहना पड़ा मैं झूठ नहीं बोलती। फरमाती हैं और किस सुतून का सहारा लिया है उन्होंने, और किस रस्सी से मुतमस्सिक हुए हैं, और किस ज़ुर्रियत के खिलाफ इक़दाम किया है। कितना बुरा है उनका सरपरस्त, और उनके रफ़ीक भी कितने बुरे हैं, और ज़ालिमों का बदला भी बहुत बुरा है। उन लोगों ने अगले शहपहर की जगह दुम से काम लिया और बाजुओं की जगह पिछले हिस्से से इस्तेफादा किया। अल्लाह अकबर, समझदार के लिए इतना काफ़ी था। उसके बाद फरमाती हैं उन लोगों की नाक रगड़ी जाए, उन लोगों की नाक रगड़ी जाए जो ये ख्याल करते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। जिन्होंने कल मेरे साथ किया या मेरे शौहर के साथ कर रहे हैं, वो ख्याल कर रहे हैं कि ठीक किया, उनकी नाक रगड़ी जाए। और ऐसा होगा। आगाह रहो ये फसादी हैं मगर वो शऊर नहीं रखते। फसादी, आज दुनिया में फसाद बर्पा हो रहा है तो उन्हीं की वजह से बुनियाद रखी है फसाद की। आज तक किसी तारीख में नहीं देखा कि किसी नबी की औलाद को इतनी तकलीफ दी गई हो। किसी के मानने वाले ने दी हो तो मुझे बताइएगा। आगाह रहो ये फसादी हैं। अफसोस है उन पर क्या जो हक की राह दिखाता है वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद अपनी राह नहीं पाता उसकी पैरवी की जाए। क्या कह रही है? उसकी पैरवी की जाए जो राह से बेहतर वाकिफ है, या वो जो खुद अभी राह नहीं जानता है? किसकी पैरवी की जाए? समझदार के लिए इतना काफी था। जब तक उसकी रहनुमाई न की जाए तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे की पैरवी कर रहे हो कि जो खुद रहनुमाई का मोहताज है। ऐसे की पैरवी करने से कुछ हासिल नहीं होगा जो रहनुमाई का मोहताज हो। पैरवी ऐसे की करो जो रहनुमा बन करके आया हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम कैसे फैसले कर रहे हो? मुझे अपनी जिंदगी की कसम है, इक़्तिदार की ऊँटनी हमल से है, नतीजा जाहिर होने का इंतजार है। फिर वो बर्तन भर कर दूहने जाएंगे, बर्तन लेकर के ऊँटनी के दूध दूहने जाओगे। वो लोग जाएंगे तुम्हारे शौहर, तो दूध की जगह ताज़ा खून और जहर कातिल निकलेगा। सोच रहे हो ना कि इस हुकूमत से तुम दूध दूह लोगे,
तुम कामयाबी हासिल कर लोगे, भूल जाओ। ऐसा नहीं होने वाला जो तुम सोच रहे हो, उसके बरअक्स जाहिर होगा। ये मिसाल दी है फातिमा ने ऊँटनी से। तुम दूध के लिए बर्तन आगे बढ़ाओगे लेकिन दूध मिलेगा, खून मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। और जहर कातिल यहां पर बातिल शिआर नुकसान उठाएंगे, वो तो जहर कातिल होगा। जो भी बातिल शिआर है, जो भी बातिल का परस्तार है, जो भी बातिल के रास्तों पर चल रहा है, वो सब नुकसान उठाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि हम फायदा उठाएंगे। फिर आने वाली नस्लों को मालूम होगा कि उनके असलाफ ने जो बुनियाद डाली थी उसका क्या अंजाम हुआ। आज आने वाली जो नस्लें थी, इन्हीं के लिए फातिमा ने कहा है, आने वाली नस्लों को मालूम होगा कि जो बुनियादें डाली थी उसका क्या असर है। आज दुनिया में आप देख लीजिए क्या असर हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद, हमारे पास रहमतुल लिल आलमीन जैसा नबी होने के बाद, हमारे पास कुरान मजीद जैसी लाजवाब किताब होने के बाद, हम इतने नंगुहार हो चुके हैं, हर जगह जलील हो रहे हैं। कुव्वत होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। यह फातिमा की बद्दुआ है, ये फातिमा के दिल से निकली हुई बद्दुआ है। अजीज़ान मोहतरम, सोचिए, गौर करिए ज़रा आप कि कितनी तकलीफ़ थी शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को। ये तकलीफ़ थी फ़ातिमा को जो ज़बान पर आ गई और इतना बयान किया है। वरना फ़ातिमा कम बोलती थी, फ़ातिमा कम बोलती थी, गुफ्तगू नहीं करती थी ज़्यादा, अपने बाबा से, अपने शौहर से बस। लेकिन फ़ातिमा को तकलीफ़ थी। मैंने सिर्फ तर्जमा पेश किया, अभी तफसीर नहीं बयान की चूँकि बहुत वक्त दरकार था। अज़ीज़ान मोहतरम, गहवारे अली असग़र बरामद होना है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। एक अभी इसी मुहर्रम में अब देखिए कि फ़ातिमा की आल से जो भी मंसूब होता है, आज भी फ़ातिमा उसे खाली हाथ नहीं जाने देती। अभी 6 मुहर्रम को करबला में, चूँकि इस साल बैनुल हरमैन काफ़ी मजमा है, ज़ायर काफ़ी है माशाल्लाह, एक नाबीना बच्चे को बीनाई मिल गई। इसी साल का वाक़या है, अभी ये 2-3 रोज़ पहले 6 मुहर्रम का है, बाकायदा न्यूज़ में आया हुआ है। एक मौक़िफ़ है, वहाँ मौक़िफ़ बहुत सारे बने हुए हैं ताकि वहाँ से तबरुक वग़ैरह तकसीम हो, वहाँ से खाना वग़ैरह तकसीम होता है। लोग अगर थोड़ी देर आराम करना चाहें, बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो हरम के नज़दीक एक मौक़िफ़ था, एक शख्स आया और आने के बाद उसने तबरुकन कुछ पैसे दिए। पैसे इतने ज़्यादा थे, इराक़ी था वो, लेकिन पैसे दिए जो ज़्यादा थे। ताज्जुब हुआ कितना पैसा। तो उसने कहा कि मैंने नियाज़ मानी कि मैं अपने मौला की नाम में दूंगा। कहा इस सारे मौक़िफ़ को छोड़ करके, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, सारे मौक़िफ़ को छोड़ करके तुमने हमारे मौक़िफ़ का ही इंतखाब क्यों किया। तो कहने लगा कि मेरा बेटा है, छोटा है, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पैदाइशी नाबीना है। डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन होना है और कल ऑपरेशन होना था। तो उसके लिए उसकी माँ बहुत परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, आखिर बाप हूँ। छोटा सा बच्चा है, उसका ऑपरेशन होना है और हम तो फिक्रमंद थे कि पता नहीं आँख का क्या होगा, बीनाई मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। मेरी शरीक हयात ने मन्नत मानी, जनाब अली असग़र का वास्ता दिया इमाम हुसैन को कि मौला आपको आपके चश्माए असग़र का वास्ता है, मेरे बेटे को बीनाई दे दीजिए, ऑपरेशन न करना पड़े। और तवस्सुल कर रही है बार बार मौला से और जनाब अली असग़र का वास्ता दे रही है। का मेरा भी जी चाहा कि मैं जाऊं मौला के रोज़े में और इस बच्चे को ले जाऊं, जा कर के मैं मस करूं। कल मैं आया ज़ियारत करने के लिए, बच्चे को लेकर के आया था, ज़ियारत करके वापस हुआ तो आपके इसी मौक़िफ़ में मैं आया तो तबरुक तकसीम हो रहा था, खाना था, मैंने लिया और मैंने उस खाने को खाया और मैंने एक तबरुक और लिया कि ये अपने घर लेके जाऊंगा। और वहाँ पे जिन देगों में खाना बन रहा था, उस जगह मैं एक देग के पास गया, एक भगोने के पास, उसके नीचे कालिख लगी हुई थी। उस कालिख को लेने के बाद मैंने अपने बच्चे की आंख में सुरमे की तरह लगा दिया और ये दुआ मांगते हुए कि मौला मेरे बच्चे को शिफा दे दी। अब घर चले गए, बच्चा सो गया। सुबह आई
मेरी शरीक हयात बेचैन थी कि अब इसका ऑपरेशन होना है। मैं बार बार कह रहा था सो जाओ, यकीनन शिफा मिलेगी। और हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था आपके मौक़िफ़ में कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए, इसका ऑपरेशन होना है। तो यहाँ एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जाओ इस शब, ये उम्मुल बनीन की शब है, और उनको अली असगर का वास्ता दे देना, जाओ दुआ करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। और मैं चला गया। सुबह हुई, ये हुआ, तैयार हुए कि हम जाएं और जा करके अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन जब मैंने सुबह देखा तो वो देख रहा है। मैंने उससे पूछा, कुछ चीज़ें दिखाई, तो मुझे लगा कि पूरी तरह से वो देख रहा। तब भी हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगा ये क्या बात है, आपके बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरी तरह से देख सकता है, और ऐसी आँख है कि आगे कोई उम्मीद नहीं है कि इसकी आँख खराब हो। यानी हमेशा जब तक हयात रहेगा इसकी आंखें अच्छी रहेंगी। कहने लगा कि जब ये मैंने सुना तो मैंने शुक्र अदा किया मौला का। मैं आया कि कुछ पैसा, चूँकि सब कुछ तो सदका मौला का है, मैं यहाँ दे दूँ, लिहाजा मैं दे रहा हूँ। जितने लोग थे मौक़िफ़ में सब गिरिया करने लगे बुलंद आवाज़ से। इससे कहा कि अपने बच्चे को लेकर के आओ, हम मेहमान करना चाहते हैं अपने मौक़िफ़ में। मेहमान किया, अपना बच्चे का वो लिबास दे दो जो शब में पहने हुए था, हम सब तबरुकन उसे लेते हैं। अल्लाह अकबर। अब सोचिए ज़रा कि वो हुसैन जिनको इतना ख़याल है दूसरों के बच्चों का, उनको अपने शशमाहे अली असगर का कितना ख़याल होगा, कितना चाहते होंगे अली असगर को। गहवारा उठना है, लेकिन आप रोने में तकल्लुफ़ मत करना, शर्माती है लाइट को बंद कर दीजिए, लेकिन आप गिरिया कर लीजिए अजीज़ान मोहतरम। 8 मुहर्रम हो गई है, कल 9 मुहर्रम, मुहर्रम तमाम हो रहे हैं। अगले साल जो जिएगा वो हुसैन का गम मनाएगा। पता नहीं किसकी ज़िंदगी है, किसकी ज़िंदगी नहीं है, खुदा सलामत रखे सबको। अब तसव्वुर करें जनाब अली असगर का, मज़लूम है बहुत अली असगर, बेइंतहा मज़लूम। जब इमाम हुसैन को तनहा थे और हलमिन नासरी अंसुरना की सदा बुलंद की थी, तो अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। खैमों में कोहराम हो गया, इतना कोहराम था कि हुसैन के कानों में आवाज़ पहुंची, हुसैन वापस आए। क्या बात है मेरी बहन ज़ैनब, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, ये कोहराम कैसा है, ये आवाज़ सदाए गिरिया कैसे बुलंद है। कहा भैया जब आपने सदा इस्तिग़ासा बुलंद किया था तो असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अल्लाह अकबर। बस अजीज़ों का, लाओ असगर को मुझे दे दो, रबाब असगर को मुझे दे दो। जनाब रबाब ने असगर को गोद में लिया, समझ गई वक्त आ गया है। मेरे लाल, मैं तो सैदानी नहीं हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी भी नहीं हूँ, तुम मैदान में जा रहे हो, देखो कोई तीर आका के ना लगे, वरना कल के यह कहा जाएगा कि रबाब का खून था, कनीज़ का खून था, दूध था, लिहाजा उसका असर हल्का था। जो भी बातें कही उन्होंने, एक माँ की जो फितरत है, मेरे लाल अपने माँ की लाज रख लेना, इमाम वक्त का ख्याल रखना मेरे लाल। बस अजीज़ान मोहतरम अपने हाथों से बालों को संवार रही हैं, मेरे लाल लाज रख लेना। इमाम हुसैन की आगोश में दे दिया। हुसैन ले करके मैदान में आए, मालूम है कैसे, ये अबा का दामन है, अबा के दामन को ऐसे डाला, ऐसे, ताकि मेरे बच्चे को धूप ना लगे, 6 महीने का बच्चा है, ऐसे ले करके गए। इस तरह गिरिया नहीं किया जाता है, गिरिया करिए आवाज़ों को बुलंद करके, आका अपने मजलूम तरीन बच्चे का पुरसा ले लीजिए। लेकर के अशकिया कहने लगे कि हुसैन कुरान ला रहे हैं सुनो के लिए। नज़दीक पहुँचे, थोड़ा सा आबा के दामन को उठाया, कहा देखो कुरान नहीं है, ये मेरा शशमाहा अली असगर है। देखो मैं, तुम्हारी जंग मुझसे है ना, इस बच्चे से तो कोई जंग नहीं है, इस बच्चे की तो कोई ख़ता नहीं है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। ए अजीज़ान मोहतरम, कोई जवाब ना मिला।
हुसैन ने कहा अच्छा तुम्हें लगता है कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा, लो मैं जलती ज़मीन पे लिटाए देता हूँ। हुसैन ने असगर को ज़मीन करबला में लिटा दिया। सोचिए उस बाप के दिल पे क्या बीती होगी जो इतनी तपती रेत पर अपने बच्चे को लिटा रहा हो। कोई जवाब न मिला, हाथों में ले लिया, देखा पुश्ते अली असगर में आबले पड़ चुके हैं। बस अजीज़ा ने मोहतरम, मेरे लाल हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत खुदा के बेटे हो, इत्माम हुज्जत करो। असगर ने अपनी सूखी हुई होठ को, जो होठ ज़बान जो टेढ़ी हो चुकी थी, अपनी ज़बान पे फेरा। बस अजीज़ा ने मोहतरम, आवाज़ बुलंद होना चाहिए, या इमाम ज़माना हम आपके अजदाद का शहदाए करबला का पुरसा देने आए हैं, ए आका जनाब अली असगर का पुरसा कबूल कर लीजिए। यहीं कहीं इमाम ज़माना भी होंगे जो पुरसा लेने आते हैं अली असगर का, सदाए बुलंद होना चाहिए। बस अजीज़ा ने मोहतरम जब कहा तो इधर से फौजी अशकिया रोने लगी। हमारे साथ कहता है हुरमला हुसैन के कलाम को कता कर दे, मुनक़ता कर। उसने तीर लिया। अभी तक तीर जो चले हैं एक ही नोक होती थी, लेकिन ये तीर 3 नोक का तीर था, बहुत बड़ा तीर था। पता नहीं हुरमुला की निगाह में असगर कितना बड़ा पहलवान, लेकिन 3 मरतबा उसने तीर उठाया, जोड़ना चाहा, तीर और कमान हाथ से गिर गया। दोबारा फिर उठाया, फिर गया, गिर गया। तीसरी मरतबा फिर उठाया। वो हमारे साथ कहता हुरमला तू तो बहुत बड़ा तीरंदाज है, फिर आखिर क्या माजरा है जो तीर गिर जा रहा है। हुरमला कहता है ए उमर साद, जब मैं तीर चलाने जाता हूँ एक बीबी दामन पहना देती है, कहती है हुरमला क्या तू साहिब औलाद नहीं है। अजरुकुम अल्लाह। तीसरी मर्तबा तीर चलाया, मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक कान से दूसरे कान को छेद गया। शशमाहा बाप की आगोश में हुमक के रह गया। जमीन ने कहा ए हुसैन एक कतरा भी आया तो कयामत तक दाना नहीं उगेगा, सदका जिक्र का खाते हैं। आसमान ने कहा एक कतरा आसमान की तरफ आया, बारिश नहीं होगी। हुसैन ने चेहरे पे मला और इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून को ठिकाना कहीं नहीं। और उसके बाद का बारेला गवार है ना, मैं अपने शशमाहे का खून चेहरे पे लगा रहा हूं, इसी हाल में तेरी बारगाह में हाजिर होऊंगा। बस अजीजों, हुसैन खैमे की तरफ आए, कोई लाशा जो भी लेके आए 7 मरतबा आगे बढ़े और पीछे हटे, ऐसा नहीं किया। लेकिन असगर का जनाजा है, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। आवाज दी रबाब अपनी अमानत ले जाओ। रबाब से पहले सकीना आ गई, ए बाबा अब मेरी बारी है, मुझे पानी पिला लाइए। बस अजीज़ा ने मोहतरम, हुसैन ने जो इतना सुना, अबा के दामन को हटाया, कुछ कहा नहीं, बस अबा के दामन को हटाना था। सकीना फौरन खैमे के अंदर गई, ए अम्मा जल्दी चलिए, गजब हो गया, देखिए रबाब असगर कैसे पानी पी के आया। अब जो बीबी आई सरों को पीटने लगी, ए मेरे लाल असगर तेरा कातिल क्या साहिब औलाद न। ऐसे नहीं गिरिया किया जाता, आवाजें बुलंद होनी चाहिए। शशमाहे का जिक्र है। हुसैन ने देखा बीबियों को करार नहीं हो रहा है। और दूसरा सबब यह था कि हुसैन को मालूम है कि शुहदा की लाशें पामाल किए जाएंगे। असगर नाजुक बदन 6 महीने का है। पुश्त खैमा गए, अपनी जुल्फ़िकार से नन्ही कब्र खोदने लगे। किसी ने इसी असना में सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। हुसैन ने मुड़ के देखा, कौन है इस आलमे गुरबत में सलाम करने वाला। आने वाला कहने लगा, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह। भाई कौन हो तुम, इस आलमे गुरबत में सलाम कर रहे हो। वो उतरा सवारी से, मैं कासिद सुगरा हूँ। सुगरा का नाम सुना, वो ख़त दिया, एक कुर्ता दिया, कहा भाई
थोड़ी सी देर कर दी, अगर और पहले आ जाते तो यही कुर्ता मैं कफन की सूरत में दे देता। आवाज़ दी, ए असगर तुम्हारी बहन सुगरा ने कुर्ता भेजा है। बस अजीज़ा ने मोहतरम, वो अभी तलाश कर रहा है, समझ नहीं पाया माजरा क्या है। इमाम कहने लगे क्या तलाश कर रहे हो? कहने लगा कि जब मैं चला था सुगरा ने, आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा से जब मिलोगे ना, एक छोटा सा बच्चा घुटनियों चलता मिलेगा, खेलता मिलेगा, उसे मेरी तरफ से प्यार कर लेना, ये ज़रूर कहना तुम्हारी बहन सुगरा इंतजार में है। बस अजीज़ हुसैन तड़प गए, ए भाई, अरे ये उसी बच्चे की तो कब्र है जिसे जालिमों ने अभी नहीं लिखी। अजरकुम अल्लाह। बस अजीज़ान मोहतरम, हुसैन मैदान में चले गए, शहादत हो गई। शाम गरीबा रिवायत है, शुहदा के सरों का शुमार हुआ। किसी ने कहा एक सर कम है, कहा वो शशमाहा अली असगर है। हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में उसे सुपुर्द खाक कर दिया है। कहा कुछ नहीं जानते, सर लेकर के आओ। चंद नेज़ा बरदार घोड़े पे सवार हुए। फिज़्ज़ा ने देखा, आवाज़ दी, रबाब तेरे बच्चे की खैर। सारी बीबियां खड़ी हो गई, ये क्या माजरा है, ये क्या तलाश कर रहे हैं? देखा वो नेज़ा बरदार ज़मीने करबला में नेज़ा मारते जा रहे हैं, ज़मीने करबला में नेज़ा मारते जा रहे हैं। ए अजीज़ो, अगर इस पे नहीं रोए तो फिर किसी और बात पे नहीं रो सकते हैं। ज़मीने करबला पे नेज़ा मारते हैं। एक मरतबा क्या देखा बीबियों ने, एक जालिम ने नेज़ा मारा। अब जो नेज़ा बाहर आया, अरे असगर का जनाजा बाहर आ गया। उस शकी ने घोड़े से उतरने के बाद सरे असगर को जुदा किया, लाशे को फेंका, रबाब दौड़ी गई। ए मेरे लाल, तुझे जालिमों ने कब्र में रसूल। लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबून। मातम हुसैन।